तो जेपी नड्डा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्नान किया और स्नान करने के बाद फिलहाल जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंत्रोच्चारण के बीच स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा पूजा अर्चना कर रहे हैं। जेपी नड्डा अपनी धर्म पत्नी और ठीक उसी तरीके से स्वतंत्र देव सिंह भी अपने जीवन संगनी के साथ मिलकर के पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। और ठीक बीचों बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। वे भी विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ जो है पूजा अर्चना की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद ही शानदार स्वागत जेपी नड्डा का किया। और स्वागत के बाद अरेल घाट से जब पक्षियों को खाना खिलाते हुए त्रिवेणी तक पहुंचे, त्रिवेणी में पहुंचने के बाद स्नान किया, मस्ती की, फोटोज क्लिक करवाए। जय श्री राम के नारे हर तरफ देखने को मिले, गूंजते हुए सुनाई दिए। और अब स्नान के बाद सभी लोग विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष आज पहुंचे हैं और पूजा अर्चना के साथ ही परिवार में, देश में, प्रदेश में शांति बनी रहे, सुख समृद्धि हो, विकास हो, इसी की कामना करते हुए ये पूजा अर्चना की जा रही है। फिलहाल आरती कर रहे हैं और सभी जो है वो भक्तिमय माहौल फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में खास, अद्भुत, भक्तिमय ये तस्वीरें, जहां मंत्रोच्चारण के बीच आरती फिलहाल कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी जीवन संगनी के साथ, जीवन साथी के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी साइड में खड़े हैं, उनके बगल में खड़े हैं और वो भी आरती कर रहे हैं। अब आरती करने के बाद प्रणाम करते हुए भक्ति में ये तस्वीरें हैं और खास ये तस्वीरें। और देखिए, उनकी जो परिवार के लोग हैं वो भी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आरती की जा रही है। अब अगर आरती के बाद के कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पूजा अर्चना, आरती करने के बाद सभी लोग पहुंचेंगे अक्षयवट, फिर उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर, और फिर दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद वापसी दिल्ली की। तो देखिए, एक एक जो माला है और बाकी का जो पूजा के दौरान का जो भी सामग्री कहें वो सभी दी जा रही है। और गंगा मैया को एक एक कर तमाम चीज़ें अर्पित की जा रही है। कुछ चीज़ें जो जेपी नड्डा समझ नहीं पा रही हैं, उनकी पत्नी उन्हें कान में समझाती हुई भी दिखी, बताती हुई भी कि इनका क्या मतलब है, क्यों हम करते हैं। ये तस्वीरें खास है। और देखिए, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खास इसीलिए भी क्योंकि तमाम सनातनी, जिनकी आस्था सनातन से, जिनका भाव सनातन से, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और सनातनी ये माहौल, भक्ति में ये माहौल खास हो जाता है। हर हर महादेव, और हर हर महादेव के बाद आरती जो है वो अभी भी चल रही है। एक रुद्राक्ष की माला जो है वो जेपी नड्डा को दी गई है, बड़े ही प्रेम से जेपी नड्डा ने वो माला ली और पहन भी ली है। ठीक उसी तरीके से उनकी पत्नी जो है आरती खत्म होते ही पंडित जी को प्रणाम किया। देखिए, गंगा मैया को तो प्रणाम किया ही किया, लेकिन वो पंडित जी जिन्होंने आरती संपन्न करवाई, जिन्होंने आरती करवाई, उन्हें नहीं भूली, उन्हें भी प्रणाम किया
और उसके बाद फिर वहां से रवाना हुए। और यही खूबसूरती है सनातन की कि हर किसी का ध्यान सनातन में रखा जाता है, हर किसी को एक साथ लेकर के चलने का जिक्र होता है, किसी को छोड़ करके जाने का नहीं यहाँ पर जिक्र होता है। और यही खूबसूरत बात है सनातन की, सनातनियों की। और वही अभी तस्वीरों में भी देखने को मिल रही है कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का तो सम्मान है ही है, लेकिन अपने आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी माननीय हैं, उनका सम्मान करना भी जरूरी हो जाता है। गंगा मैया की आरती की जरूरी थी, पहुंचे हैं तो आरती करना लाजमी है, लेकिन जिन्होंने आरती करवाई उन्हें नहीं भूल सकते, यानी कि पंडित जी को, तो उन्हें भी प्रणाम करके उनका आशीर्वाद भी यहाँ पर लिया गया है। और आरती संपन्न होने के बाद एक रुद्राक्ष की माला जेपी नड्डा जी को दी गई, जो कि तुरंत ही प्यार से वो माला लेते हैं और फिर पहन भी लेते हैं।